हेलो प्यारे बच्चों, आज हम कर रहे हैं वर्कशीट नंबर 30 जो प्रकाश पर है और ये वर्कशीट है 7th क्लास के लिए और आप सभी को मिली है 3 फरवरी को। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे, ये वर्कशीट प्रकाश पर है। प्रकाश के बारे में पिछली वर्कशीट्स में जो हमने पढ़ा वो था दर्पण और आज हम पढ़ रहे हैं लेंस के बारे में। लेंस? कौन सा लेंस? क्या होता है ये लेंस? देखा है कभी आपने? देखा है सबने? कहाँ देखा बेटा? आपने अपने दादाजी या दादी जी के चश्मों में लगे हुए लेंस देखे होंगे। अलग से लगते हैं ना, ग्लास नजर आता है। हाँ, लेकिन ग्लास और लेंस में क्या अंतर है? ग्लास चीजों को बेटा जैसी है वैसी ही नजर आती है जो आपकी खिड़कियों में लगा हुआ है। आपके घर की जो खिड़कियां हैं उसमें ग्लास लगा है, खाली शीशा लगा हुआ है, तो उसके अंदर जो जैसा है वैसा ही नजर आ रहा है। जितना बड़ा पेड़ है उतना ही बड़ा नजर आ रहा है। लेकिन दर्पण, दर्पण के अंदर हम अपना प्रतिबिंब देखते हैं। और लेंस क्या होते हैं बेटा? लेंस के प्रयोग से हम चीजों को बड़ा और छोटा कर सकते हैं। बड़ा करते हुए देखा है कभी आपने? देखा होगा बेटा। ये आवर्धक लेंस आपने देखा है? चलो मैं दिखाती हूँ ये कैसा नजर आता है आपको। ये है बेटा हमारे पास आवर्धक लेंस। इससे हम छोटी चीजों को बड़ा करके देख सकते हैं। इस चित्र को अच्छे से देखो जरा, इसमें क्या लिखा है मुझे नजर नहीं आ रहा, आपको नजर आ रहा है? देखते हैं, इसको थोड़ा मैं ऊपर लेके आ रही हूँ, ध्यान से देखो। और ये मैं ले आई थोड़ा और ऊपर, थोड़ा और ये मुझे नजर आई गांठ गोभी लिखा है। आप सबको दिखाई दे रही है? चलो कुछ और देखते हैं कि एक और है फूल गोभी। चलो इसको बड़ा करके देखें और ये हमें बहुत बड़ी नजर आ गई। ये रही फूल गोभी, बहुत अच्छे से नजर आ गया हमारे पास। अच्छे से आपको दिखाई दे रहा है? बड़ी अच्छी चीज अभी हमने देखी, ये थी आवर्धक लेंस। तो आवर्धक लेंस का प्रयोग करके चीजें हमें बड़ी नजर आती हैं। एक लड़का है मनीष, वो अपने दोस्तों के साथ आवर्धक लेंस का उपयोग करके कॉकरोच के अंगों को देख रहा है। मनीष ने ये ध्यान दिया कि आवर्धक लेंस के बिना वह कॉकरोच के अंगों को सही से नहीं देख पा रहा है। इसीलिए किस लिए नहीं देख पा रहा? चलिए इसके कारण का पता लगाएं। आवर्धक लेंस वास्तव में एक प्रकार का लेंस है। लेंस क्या होते हैं? लेंस तो पारदर्शी होते हैं और इनमें से प्रकाश गुजर सकता है। आवर्धक लेंस का प्रयोग बहुत छोटे प्रिंट को पढ़ने के लिए भी किया जाता है। लेंसों का उपयोग व्यापक रूप में कहाँ पर होता है बेटा? चश्मों में, दूरबीनों में तथा सूक्ष्मदर्शियों में किया जाता है। जो ये लेंस है बेटा, ये 2 टाइप्स के होते हैं। 2 तरह के लेंस होते हैं। कौन कौन से? उत्तल लेंस और अवतल लेंस। ये जैसे आपको चित्र में दिखाई दे रहा है बिल्कुल ऐसे ही होते हैं ये दोनों लेंस। ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। देखो बच्चों, ये 2 लेंस आपके पास रखे हुए हैं। ये दोनों ही लेंस है और दोनों ही अलग है। करते हैं बेटा। एक लेंस है ये हमारे पास, आपको अच्छे से नजर आ रहा होगा बेटा। एक लेंस है हमारे पास ये, इसको ध्यान से देखो, इसके किनारे हैं बिल्कुल पतले। दूसरा लेंस है ये, इसका किनारा देखें, ये है मोटा। चलो इस लेंस के अंदर बीच से मैंने पकड़ा है, मेरा देखो अंगूठा और उंगली कितनी दूर है। आपको इसकी मोटाई नजर आ रही है अच्छे से? ओके, अब दूसरा देखते हैं। इस लेंस की बीच में से मोटाई ध्यान देंगे कुछ भी नहीं है ना, बहुत पतली है। तो 2 लेंस हैं, ये पहला और ये दूसरा। पहले लेंस को बेटा बोलते हैं उत्तल लेंस, जबकि दूसरे लेंस को बोलते हैं बेटा अवतल लेंस। आवर्धक लेंस जो आपको मैंने दिखाया था, वास्तव में उसमें भी यही लेंस लगा था। चेक करें कैसे लगा था, तो ध्यान से देखेंगे। ओके बच्चों, ये मेरे पास दोनों लेंस रखे हुए हैं। इस लेंस की सहायता से मैंने दोनों ही लेंस देखो यहाँ रख दिया, ध्यान से देख रहे हैं? ओके, अब मैं इस लेंस को जो कि किनारों से पतला है, बीच में से ये मोटा है, जिसे हम उत्तल लेंस कहते हैं, इस लेंस से पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ क्या लिखा हुआ है।
मुझे पहले दिखाई नहीं दे रहा अच्छे से, और अब मैं ये पास ला रही हूँ और पास, थोड़ा सा और बड़ा। वाह, अब मुझे अच्छे से नज़र आ रहा है। इस पे लिखा हुआ है पीवी सिंधु एंडेड हर कैंपेन विद अ विन एट द, अच्छे से नज़र आ गया है तो मुझे बहुत बढ़िया से। चलो अब मैं दूसरा लेंस प्रयोग करना चाहूँगी बेटा। मैंने ये लेंस लिया, क्या इससे भी चीज़ें बड़ी होकर नज़र आती हैं? देखें, ये तो और छोटा हो गया। ओह, ये तो बहुत ही छोटा हो गया। ये कौन सा लेंस था? ये है अवतल लेंस। जबकि जिसका प्रयोग आवर्धक लेंस में हुआ होगा वो था आपका उत्तल लेंस। क्लियर? इसका मतलब उत्तल लेंस वे लेंस है जो किनारों की अपेक्षा बीच में से मोटे हैं, और जिसका प्रयोग अभी हमने किस में किया था बेटा? पढ़ने के लिए किया था। उत्तल लेंस वो हैं जो किनारों से पतले हैं और बीच में से मोटे हैं। जैसे कि ये पहला बना हुआ है बेटा चित्र, आप सबको नजर आ रहा है। इसीलिए इसे अभिसारी कहते हैं। क्यों कहते हैं बेटा? ये सारी किरणें, मैं बना के दिखाती हूँ। मान लो मेरे पास ये लेंस है, मैंने रखा और यहाँ इसके बीच में लाइन लगाई, तो यहाँ से जितनी भी किरण आ रही होगी, ये किरण है क्योंकि मैंने इन पे एरो लगाई है, नजर आ रही है। जितनी भी किरण आ रही होगी ना, इन सबको पकड़ेगा और एक बिंदु से गुजार देगा। कौन सा लेंस है ये बेटा? इस लेंस का नाम है, इस लेंस का नाम है उत्तल लेंस। ठीक, उत्तल लेंस इसीलिए क्या कहलाता है? अभिसारी लेंस कहलाता है। इसका ये पॉइंट सबको याद रखना है कि ये अभिसारी लेंस है। अवतल लेंस दूसरी ओर क्या कर रहा है? वो तो किनारों से है मोटा, जैसे कि नजर आ रहा है किनारों से मोटा है और बीच में से पतला है। अब इसके ऊपर जितनी भी किरणें आएंगी ना बेटा, उनको वो बाहर की तरफ मोड़ देगा। मतलब अगर मैं ये लेंस लूं, इसके ऊपर कुछ प्रकाश की किरणें भेज दूं टॉर्च की सहायता से, तो क्या होगा बेटा? वो सारी किरणें बाहर की तरफ गमन कर जाएंगी, मतलब किरणें फैल गई। अच्छा, और उदाहरण देख सकते हैं। देखो, टॉर्च का प्रयोग किया हमने, तो टॉर्च की लाइट को किसने? इस लेंस ने फैला दिया, अवतल लेंस ने। जबकि दूसरा कौन सा था? ये उत्तल लेंस, इसने टॉर्च की लाइट को सारी इकट्ठा कर दिया। नजर आ रहा है सबको अच्छे से? इसीलिए पहले वाले मतलब उत्तल को कहते हैं अभिसारी, जबकि अवतल लेंस को कहते हैं अपसारी लेंस कहा जाता है। लेंसों द्वारा बने प्रतिबिंब। आपको पता है लेंस से हम प्रतिबिंब भी आराम से बना सकते हैं। मैंने ये चेक किया, मैं आपको दिखाना चाहूंगी बेटा ये कैसा लगा है। इसको देखो बेटा, ये मैंने आपके लिए करके देखा और मुझे क्या मिला वो देखो। मैंने बिल्कुल बीच में लेंस रखा है स्टैंड के अंदर, जैसे दिखाई दे रहा है। सामने मैंने एक पर्दा मतलब एक शीट लगा दिया है वाइट कलर की, ठीक है। और एक तरफ मैंने रखी है मोमबत्ती। अब मुझे मोमबत्ती देखनी है किसके अंदर? पर्दे के ऊपर। तो मैं लाइट ऑफ कर रही हूँ, ध्यान से देख लिया आपने कैसे रखा हुआ है। अब मैं चेक करना चाहूँगी कि क्या होगा। उत्तल लेंस कैसा बनाएगा प्रतिबिंब? देखो, उत्तल लेंस का प्रतिबिंब कैसा बन रहा है बेटा? मोमबत्ती की लो मुझे उल्टी नज़र आ रही है। क्या आपको भी उल्टी नज़र आ रही है? अच्छे से देखो, मोमबत्ती की लो कैसी नज़र आ रही है? उल्टी, बिल्कुल दिखाई दी। इसका मतलब इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है, किसका? मोमबत्ती का प्रतिबिंब जो लेंस के द्वारा बन रहा है वो बन रहा है उल्टा। ये मैंने दूसरा लेंस लिया बेटा। अब मैंने अवतल लेंस का प्रयोग किया, इसके अंदर भी मैंने बिल्कुल वही मोमबत्ती रखी है। सामने पर्दे पर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा और ये लेंस के अंदर ही नज़र आ रहा है। देखो जरा अच्छे से, ये मोमबत्ती मुझे अंदर ही नज़र आ रही है, इसकी लो मुझे अंदर नज़र आ रही है, बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। मैं इसको आगे पीछे भी मैंने करके देखा लेकिन कुछ भी नज़र नहीं आया। जबकि प्रतिबिंब बना तो सही, लेकिन वो कहाँ पे बना बेटा? वो लेंस के अंदर ही बना। तो अभी जो हमने देखा था वही देख रहे हैं, लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब। पहला क्या था? उत्तल लेंस वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, अभी दिखाया था आपको रख के बेटा। परंतु जब
बिंब लेंस के अत्यंत निकट रखा जाता है तो बनने वाला प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा आवर्धित हो जाता है। ठीक है, अगर हम बिल्कुल पास ले आए तब क्या होगा बेटा, मुझे मोमबत्ती जो है, लेंस को मैं बिल्कुल पास ले आई, देखो जरा ध्यान से। पहले केस में जब मैंने मोमबत्ती, फिर लेंस, नजर आ रहा है सबको, मोमबत्ती, लेंस और मैंने लगाया पर्दा, तो क्या हुआ, मुझे इसकी उल्टी इमेज नजर आई, है ना, उल्टी थी, पर्दे पे नजर आ रही थी, मतलब वास्तविक थी। दूसरा केस, मैंने लेंस को और हिलाया और मोमबत्ती के पास ले गई, तब क्या हुआ बेटा, तब मुझे पीछे तो नजर आ ही रही है, लेकिन लेंस के निकट जाने पर उसका प्रतिबिंब मुझे नजर इसमें लेंस में भी आने लगा। आभासी, सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब मुझे नजर आया। जब उत्तल लेंस को वस्तुओं के को आवर्धित करके देखने के लिए उपयोग किया जाता है तो उसे आवर्धक लेंस कहा जाता है। ये हम बता चुके हैं आपको कि आवर्धक लेंस में क्या लगा हुआ है बेटा, उसमें वास्तविकता में एक लेंस लगा है जिसका नाम है उत्तल लेंस। अब बात करते हैं अवतल लेंस की। अवतल लेंस क्या है, ये हमेशा इसके अंदर, अभी दिखाया था मैंने आपको बच्चों, इसके पीछे पर्दे पे कुछ भी नजर नहीं आ रहा, जबकि जो प्रतिबिंब है वो लेंस के अंदर ही नजर आ रहा है। ठीक है, तो अवतल लेंस सदैव सीधा, आभासी तथा आकार में बिंब से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। चलिए अब प्रश्न उत्तर करते हैं। उत्तल तथा अवतल लेंसों में दो अंतर लिखिए। तो पहला अंतर क्या लिख सकते हैं बेटा, दोनों में से ये अंतर ले लीजिए, जो हमने देखने से पाया था वो अंतर लेंगे हम। क्या देखा था हमने, जो उत्तल लेंस है वो बीच से मोटा है और किनारों से वो पतला है। पहला तो यही ले लीजिए, बीच में से मोटा, किनारों से पतला। तो अवतल लेंस में ऐसे लाइन लगा के लिखते ना बेटा, बीच में लगाते हो ना आप लोग, जब अंतर स्पष्ट करते हो, एक साइड उत्तल लिख देना, एक साइड अवतल लिख देना और फिर इनके बारे में लिखना शुरू कर देना। तो क्या पाओगे आप, जो उत्तल लेंस होता है वो किनारों से पतला, और ये वाला कैसा था, किनारों से मोटा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या देंगे बेटा, दूसरा पॉइंट भी लिखो। दूसरा होगा, उत्तल लेंस क्या है, बीच में से मोटा। और अवतल में क्या दोगे बेटा, अवतल में इसका उल्टा, ये बीच से हो जाएगा पतला, तो इसको लिखोगे बीच से पतला। तीसरा भी पॉइंट दे सकते हो, कौन सा है, अभिसारी और अपसारी का। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। क्या लिखोगे, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। और उसको क्या कहते हैं बेटा, उसको अपसारी लेंस कहते हैं, तो उसमें लिख देना अपसारी। ठीक है, चलो प्रश्न उत्तर और देखते हैं बेटा। दूसरा प्रश्न, किस प्रकार का लेंस सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो कौन सा लेंस था जो पर्दे पे प्रतिबिंब भी नहीं बना रहा था, दूसरे वाला, है ना, और उसका नाम था अवतल। तो दूसरे का क्वेश्चन लिखना अवतल लेंस। ये आप सबने देख लिया, अलग अलग पोजीशन पे भी वो पर्दे पे चित्र नहीं बना पा रहा था। तीसरा प्रश्न देखते हैं, पर्दे पे उसका प्रतिबिंब नहीं बन पा रहा था। उत्तल लेंस आवर्धक लेंस की भांति उपयोग होता है क्या। हाँ, अभी हमने बताया था, मैंने अभी आपको रीडिंग करके दिखाई थी। तो आंसर क्या लिखोगे बेटा, सत्य।
तीनों प्रश्न बहुत आसान थे। जिसने अच्छे से वर्कशीट सुनी है, देखी है, उसे तो बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर एक बार में नहीं समझ आता तो क्या करेंगे, दोबारा देखेंगे बेटा। जब तक स्कूल नहीं खुलते हमारे पास पढ़ाई का ज़रिया क्या है, आपके पास वीडियो हैं, आपके पास आपके मैडम के द्वारा बनाई गई वीडियो हैं, उनके द्वारा दिए गए ऑडियोज़ हैं, है ना, और यूट्यूब पर जो आपको वीडियोज़ मिलती हैं। इसके अलावा आप सबके पास अपनी बुक्स भी हैं। तो जब भी वीडियो देखो उसके बाद आप बुक ज़रूर पढ़ो, जिससे कि आपको अच्छे से पूरा समझ आ जाए अच्छे से। और ये जो लेंस वाला चैप्टर है ना बेटा, ये आप 9th में भी पढ़ोगे, 8th में भी पढ़ोगे, इवन 10th क्लास में भी आप पढ़ोगे। चलो, तो आज के लिए वर्कशीट पूरी हो गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों।